जय हिंद। आज मैंने ईश्वर को हाजिर नाजिर करके जीव के स्वास्थ्य की रचना के बारे में विवेचना करने आया हूँ। मनुष्य का पुरातन काल से ही स्वास्थ्य से जुझारू रूप रहा है। मनुष्य बार बार अनेक स्वास्थ्य संबंधी विकारों को लेके इधर उधर भटकता रहता है। उसके जीवन में अनेक विकार ऐसे हैं जिनको ना वो खुद समझ पाता है और ना ही कोई दूसरा समझ पाता है, जिससे वो अनेक वेदनाओं का शिकार रहता है। सबसे बड़ी समस्या किसी जीव के लिए उसका रोग का समझना है, क्योंकि भूख भी तब लगेगी जब उसका मानसिक शांति होगी, स्वास्थ्य भी तब अच्छा होगा जब उसे मानसिक शांति होगी, उसका वातावरण भी तभी अच्छा होगा जब उसे मानसिक शांति होगी। तो मैं आज आपको ये बताने लगा हूं कि मनुष्य का स्वास्थ्य चीज क्या है। आज अनेक रोगों की गणना करते हैं, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गई, ये हो गया। अगर हम पुरातन काल से जितने ऋषि मुनियों की धारणाएं हैं, वो कम से कम खाते थे, वो कम से कम बोलते थे, अपने जीवन को शांति की तरफ रखते थे, वो कभी बीमार नहीं होते। तो आज मैं मनुष्य को यही कहना चाहता हूं कि जीव अगर शांति का अनुसरण करे, कम से कम खाए, कम से कम वेदनाओं का शिकार रहेगा। अब स्वास्थ्य चीज क्या है? स्वास्थ्य है कि जो भी हम खाएं वो 6 घंटे में हमारी शरीर के अंदर पाचन क्रिया के थ्रू पच जाए और 24 घंटे में शरीर से बाहर चला जाए। अगर कोई भी अन्न, कोई भी द्रव्य और कोई भी शाकाहारी भोजन वो मनुष्य खाता है, 6 घंटे में हजम करने की शरीर की उसकी क्षमता है, तो कोई विकार पैदा नहीं करता। और सारा हमारी बॉडी का सिस्टम गैस्ट्रिक सर्कुलेशन को दिया हुआ है, सारी सेंसेशन गैस्ट्रिक सर्कुलेशन को दी हुई है। तो जो सर्कुलर पार्ट है वो हमारी गैस और हीट है। तो अगर हम इस शरीर के गैस और हीट को नियंत्रण में ले आए, कैसे? ये गैस ज्यादा बन रही है तो हम गैस को कम कर लें, गैस कम बन रही है तो हम गैस को ज्यादा कर लें, क्योंकि केवल गैस का नियंत्रण ही हमारी बॉडी का नियंत्रण है। और फिर हीट की बात है कि हमारे इंटेस्टाइन में हीट कम है तो वो हजम नहीं करने देगा, हीट ज्यादा है तो वो उसको टॉर्चर कर देगा, वो हमें प्रोडक्टिविटी नहीं देता है। तो केवल हमारा शरीर गैस और हीट के ऊपर टिका हुआ है। अब हमें कम करनी है कि ज्यादा करनी है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक आदमी दूर से चल के आया तो हमारे शरीर की जितनी हीट है वो इंटेस्टाइन को पास होने लग जाती है, तो आपको प्यास लगने लगती है, आप सकुचा जाते हैं, पानी ढूंढते फिरते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो पंच तत्व का शरीर है उसमें जिस तत्व की भी कमजोरी होगी या कमी पाई जाएगी, हम उसी की ये शरीर हमें सिग्नल देने लगता है कि वो उसकी आवश्यकता है। तो अगर हम इस शरीर की आवश्यकताओं को समझ लें, और वो आवश्यकता क्या है कि भूख लगे तो भोजन पाए, भूख नहीं है तो उसके कारण ढूंढे कि हमें भूख क्यों नहीं लग रही है, किस कारण से भूख नहीं लग रही है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, उसने लीवर को परेशान कर दिया है, इंटेस्टाइन में हीट ज्यादा हो गई है। जैसे लोग गर्मियों में काम करते रहते हैं तो काफी देर गर्मी में काम करने के बाद उनकी भूख प्राय समाप्त हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम, अब अंग्रेज ने उसके लिए क्या किया है कि गाड़ी में भी एसी, में भी घर में भी एसी, गाड़ी में भी एसी, ऑफिस में भी एसी। तो उसने शरीर के जो तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ऐसे ही हम अपने शरीर के जितने भी तापमान है उनको नियंत्रित करें। जब हमें गर्मी में काम करना है तो सर पे कपड़ा रख लें, और खाया हुआ भोजन 6 घंटे में निश्चित रूप से हम निगरानी करें कि वो हजम हो गया, 24 घंटे में शरीर से बाहर चला गया, तो हमें किसी भी तरह की दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। और अगले एपिसोड में मैं यही बताऊंगा कि हमें कौन सी चीज का भक्षण या भोजन कैसे करना चाहिए। इति श्री, प्रणाम।